पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की जान। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि मोहब्बत, दर्द और इंसानियत की पहचान है। वो सिर्फ गाती नहीं, दिलों पर राज करती हैं। वो सिर्फ स्टेज की मलका नहीं बल्कि इंसानियत की सफीर है। जब कौम रोई तो ये भी रोई, जब लोग सैलाब में डूबे तो ये उनके दरमियान खड़ी थी, जब यतीम बच्चों को माँ की जरूरत थी तो ये इनके लिए साया बन गई। जब पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत थी तो ये एक नाम पूरी दुनिया में चमका। जी हाँ दोस्तों, हदीका कियानी। आप सिर्फ एक सिंगर नहीं, आप एक एहसास हैं। आप सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, आप लाखों दिलों की धड़कन है। आपकी आवाज में पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू है, आपके किरदार में इंसानियत की रोशनी है और आपकी शख्सियत में एक पूरी कौम का फख्र छुपा हुआ है। आज हम सलाम पेश करते हैं एक अजीम फनकारा को, एक अजीम इंसान को, एक अजीम पाकिस्तानी को, हदीका कियानी साहिबा को। आप वाकई पाकिस्तान का फख्र हैं। 2022 की तबाहकुन सैलाब, हजारों घर तबाह, लाखों लोग बेघर, माएँ रो रही थी और ऐसे वक्त में बहुत से लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अफसोस कर रहे थे। लेकिन हदीका कियानी मैदान में उतर आई। उन्होंने वसीला राह के नाम से एक मुहिम शुरू की। वो खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गई, राशन पहुंचाया, दुआएं पहुंचाई, घर बनाए। इन्होंने सिर्फ पैसे जमा नहीं किए बल्कि लोगों के आंसू पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने लाखों डॉलर्स की इमदाद इकट्ठी की और मुतासरा खानदानों के लिए मुस्तकिल घरों की तमीर में हिस्सा लिया। ये पहली बार नहीं था। हदीका कियानी हमेशा मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रही। जल्जला ज़दगान के लिए फंड रेजिंग, गरीब खानदानों की मदद, यतीम बच्चों की कफालत, ये सब वो खामोशी से करती रही। वो बार बार ये साबित करती रही कि असल अजमत सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने में है। पाकिस्तानी हुकूमत ने हदीका कियानी को 17 इम्तियाज से नवाजा क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदा बन गई। उन्हें ये एजाज मिला मौसीकी में गैर मामूली खिदमात पर, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने पर, खवातीन के लिए मिसाल बनने पर, इंसान दोस्ती की अजीम कामों पर, सैलाब मुतासरीन यतीम बच्चों और जरूरतमंदों की मदद पर। यह वार सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि पूरी कौम की मोहब्बत थी। हदीका कियानी दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनकी आवाज में पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू है, इनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी है और इनके किरदार में इंसानियत है। वो इन फनकारों में शामिल है जिन पर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तान है जो आवाज भी है, एहसास भी है और इंसानियत का दूसरा नाम भी है। 11 अगस्त 1974 रावलपिंडी के एक घर में एक बच्ची पैदा हुई। किसी को मालूम नहीं था कि ये एक बच्ची एक दिन पाकिस्तान की पहचान बन जाएगी। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया और यही वो लम्हा था जब जिंदगी ने हदीका कियानी को वक्त से पहले बड़ा बना दिया। इनकी वालिदा एक बहादुर और तालीम याफ्ता खातून थी जिन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि मजबूत बनाना सिखाया। हदीका ने मौसीकी को अपना सहारा बनाया और फिर एक दिन वही आवाज पाकिस्तान के दिल की धड़कन बन गई। 90 की दहाई पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री एक नए इम्तिहाज से गुजर रही थी और फिर एक आवाज उभरी, नरम, गहरी और दिल में उतर जाने वाली, बूहे बारियां। आप सब लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा। ये गाना सिर्फ सुपरहिट नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान की सकाफत बन गया। फिर दुपट्टा, फिर रंग, होना था प्यार, न जाने कितने शाहकार। कोक स्टूडियो में इनकी आवाज ने नई नस्ल को भी अपना दीवाना बना लिया। लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं लेकिन कामयाब इंसान के अंदर छुपा दर्द नहीं देखते। हदीका की जिंदगी में बहुत तन्हाइयां थी। उन्होंने अपनी वालिदा को खो दिया और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था, लेकिन वो टूटी नहीं। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, नादे अली जिसका नाम है, और वो फिर सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे बल्कि एक मां बन गई। कुछ लोग सिर्फ गाते हैं और कुछ लोग दिलों में उतर जाते हैं। हदीका कियानी एक आवाज नहीं, एक एहसास है, एक दुआ है। उन्होंने साबित किया कि असल कामयाबी वो नहीं जो इंसान को मशहूर बना दे बल्कि असल कामयाबी वो है जो इंसान को दूसरों के लिए फायदेमंद बना दे। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान उनका नाम लेता है तो सिर्फ एक सिंगर याद नहीं आती बल्कि एक रहमदिल इंसान याद आता है। होपफुली दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये इल्म, ये नॉलेज दूसरों तक भी
भी पहुंचे। आज फख्र है मुझे इस पॉडकास्ट पर बनाने पर। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने हदीका कियानी साहिबा पर उनकी लाइफ पर डिस्कस किया, ताकि मैं आने वाले तमाम अपने नौजवानों को बता सकूं, मैं उन लोगों को बता सकूं जिनको पता नहीं था कि भाई असल में हमारे हीरो ये हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग आकर थोड़ी सी टिकटॉक बनाते हैं, थोड़ी सी किसी की हेल्प करते हैं, और भाई वीडियो के बगैर उनकी हेल्प ही नहीं होती है। लोगों की वो हेल्प करते हैं लेकिन उसके लिए कैमरा ऑन कर लेते हैं। वो असल में वो कैमरे में लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने आज किसी को थोड़ा सा ये हेल्प कर दी है। हदीका कियानी साहिबा एक ऐसी खातून है जो मुझे फख्र हो रहा है, उन पर मैं वीडियो बना रहा हूं। यकीन माने कि लाखों लोगों के उन्होंने जो है वो इमदाद की, लाखों घर जो है वो तामीर किए, लेकिन सोशल मीडिया से हट के वो रियल हीरो हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि उन्होंने लोगों की मदद की तो सोशल मीडिया पर डाल दिया, नहीं। हमने उनकी तस्वीर देखी, उनके ऑफिशियल पेज पर देखी, वो सिर्फ एक दो तस्वीर देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें प्रॉपर वो चीजें नहीं मिलती कि भाई आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपने कैमरा ऑन किया हुआ है और साथ में बातें कर रहे हैं और साथ में पैसे दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि ये घर मैंने बना के दिया, ये मैंने इमदाद की। ऐसा कुछ नहीं है। हदीका कियानी साहिबा वाकई में एक रियल हीरो, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की उम्मीद, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान। हदीका कियानी साहिबा वाकई में हमें आप पर फख्र है। और यकीन माने 17 इम्तियाज जो है वो आपको नहीं मिला, आज 17 इम्तियाज को आप मिल गई हैं। हमें ये बहुत खुशी हुई जब आपको 17 इम्तियाज से नवाजा गया। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दे ताकि लोगों तक भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं ये पहुंच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।